ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एंटो 211 का नेक्स्ट टॉपिक कन्वेंशन पेस्टिसाइड्स। जो पारंपरिक होते हैं, जो ये कन्वेंशनल पेस्टिसाइड होते हैं, परंपरागत जो कीटनाशक है वो क्या होते हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा है, या जो हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कौन से होते हैं एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की मेरिट और डीमेरिट के। एक सिंपल सा टॉपिक है, बिकॉज ये सिंपल इसलिए है कि ये हमारी लाइफ की रूटीन से रिलेटेड है। तो ये छोटा सा और सिंपल सा है कि पारंपरिक जो कीटनाशक है वो क्या होते हैं। अब उसमें क्या है, जो हम बायोलॉजिकल कीटनाशक या रोगाणुरोधी कीटनाशक यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो भी एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, पारंपरिक कीटनाशक या परंपरागत कीटनाशक कहते हैं। ये लगभग या जनरली क्या होते हैं, ये कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं, और अर्थात जो सिंथेटिक, जिन्हें रसायन भी कहा जाता है, मीन्स इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जो कीटनाशक हैं या कन्वेंशनल पेस्टिसाइड हैं उन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, उसे हम सिंथेटिक केमिकल्स भी कहते हैं या सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स भी कहा जाता है। अब इनका जो काम है वो क्या होता है, इट्स सिंपल कि इनका काम क्या है। जब हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का काम क्या रहता है, किसी भी पेस्ट को रोकना या उसके अटैक को या उसके प्रभाव को कम करना या उसे वहाँ से हटाना। और ये जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं और नाइट्रोजन स्टेबलाइजर के रूप में भी काम करते हैं। तो इस प्रकार जो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड जो पेस्टिसाइड्स हैं, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो जैव रासायनिक पीड़ानाशी होते हैं उनको रजिस्टर्ड करवा कर ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका एक लिमिटेड जो अमाउंट है या जो उसकी निश्चित मात्रा है उसको प्रति हेक्टेयर दर से या जैसे भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है इनका उपयोग 1930 के टाइम में यूएसए में शुरू हुआ था, अमेरिका में शुरू हुआ था, और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब तक ये लगभग पूरे वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। 1930 में जब पेस्टिसाइड्स के कारण विश्व युद्ध से पहले इसकी जो खेती का स्तर है या जो पैदावार है वो बहुत अधिक बढ़ी थी, और जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने क्रॉप्स में इंसेक्ट के या पेस्ट के जो नियंत्रण के लिए, कंट्रोल के लिए किस पे निर्भर हो गए थे, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स पर निर्भर रहने लगे। और अभी करंट में, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी तक भी इन जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक इसका यूज किया जाता है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का। और अब जो इसका जो एक ड्रॉबैक रहता है कि जो इसमें पीड़कनाशी या जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है उसके कारण पर्यावरण, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग्स, इवन कैटल्स, सभी के लिए उसका जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव पाया गया। मीन्स वो सबके लिए हार्मफुल या हानिकारक होता है, और ह्यूमन्स बीइंग या जो इन्वायरमेंट है उस पर इसका प्रभाव बुरा होता है। और इस कारण अभी आप देखते हुए भी कुछ ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स हैं जिनका यूज़ बंद भी करवा दिया गया है, बिकॉज उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए नॉट सूटेबल नहीं थी। दैट्स वाई कुछ केमिकल्स को अब तक बैन भी किया जा चुका है कि वो क्रॉप्स के लिए पेस्टिसाइड या एक पीड़कनाशी के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता।
तो अभी मैंने जैसे बात की थी कि कुछ केमिकल्स को बैन कर दिया गया है। तो सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट या जिसको कहें महत्वपूर्ण केमिकल था डीडीटी, जिसको 1940 के अराउंड जो मच्छर थे या जो बीटल्स थे या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसका हवाई स्प्रे भी किया जाता था और डीडीटी का प्रयोग खेतों में भी किया जाता था। अब ये जो डीडीटी है इसका जो अपघटन है बहुत स्लो प्रोसेस है और इसका जो अपघटन या डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होने के कारण क्या होता है, ये जो सॉइल है उसमें डिपॉजिट होता जाता है और सॉइल में डिपॉजिट होने के कारण सॉइल की क्वालिटी पर भी असर होता है। और सेकंड थिंग कि जो एनिमल्स सॉइल में अपने एग लेइंग करते हैं उन एग की क्वालिटी या उन एग पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। और सेकेंड ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डालता था जब बारिश में होते हैं। आपने वाटर पोल्यूशन के टाइम भी ये कभी पढ़ा होगा कि जो वाटर पोल्यूशन है वो कैसे हो जाता है, फ्रेश वाटर जो आ रहा है, रनिंग वाटर है, डीडीटी जब बारिश के मौसम में बारिश के साथ जो सॉइल बैकर फ्रेश वाटर में या जो रनिंग वाटर है उसमें पहुंचती थी, तो जो डीडीटी है या और भी जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज किया वो सब क्या है वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। वो वाटर में जाकर वाटर में जो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वाटर क्वालिटी भी इफेक्ट होती है। एंड हम अगर उस पानी को हम यूज़ करते हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, हमें इससे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ है वो हो सकती है। तो अभी यूएसए और कुछ अदर है जो कंट्रीज उन्होंने डीडीटी का जो है ये प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। और एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसमें जो बाज होता है उसकी जो संतति है या उसकी जो जनरेशन है उसमें विसंगतियां पाई गई और उसका अंडे का आकार भी पतला हुआ, किसके कारण, डीडीटी के कारण। इस कारण इसका प्रयोग भी काफ़ी देशों में बंद कर दिया है। कुछ ही देशों में डीडीटी का निर्माण होता है और उसका उपयोग भी कुछ ही अविकसित देश करते हैं। और सबसे जो सिंपल या मामूली पीड़कनाशक में से एक है दुर्सबान, और जिसका 2000 से घरों, स्कूलों या हॉस्पिटल्स या एग्रीकल्चर में उपयोग स्वास्थ्य के खतरों के कारण बच्चों के लिए प्रतिबंध किया गया है। टॉक्सिलॉजी के स्टडी से ये पता चलता है कि जो ड्यूसबॉर्न है उसके उसके उपयोग से जीवन में जो नर्व सिस्टम है उसका नर्व सिस्टम का काम प्रभावित होता है। मीन्स ये किस पे इफेक्ट डालता है, ये नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है। नर्व सिस्टम को अफेक्ट करने के कारण इसको भी बैन कर दिया गया है, जिसके कारण नर्व सिस्टम को अफेक्ट करने के कारण इसमें जो मेमोरी है या स्मरण शक्ति और जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें जो मेन क्लास रखी गई है वो ऑर्गेनोक्लोरिन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स एंड पिरेथ्रॉइड होते हैं। 4 टाइप के या 4 कैटेगरी 4 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक क्लोरीन में कौन कौन से पेस्टिसाइड्स इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज डीडीटी, टॉक्साफिन, डल्ड्रिन और अल्ड्रिन। अब इनका जो इफेक्ट है या इनका जो प्रभाव है वो कहाँ रहता है, बॉडी के किस पार्ट में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्व सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, और दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन अवर बॉडीज। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम ऑलवेज क्या करेंगे, किसी भी इन्फेक्शन को बहुत जल्दी गेन करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है, जो ग्रोथ है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हमारा नर्व सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करेगा
तो नर्व सिस्टम के ठीक से काम ना करने से जो उसका असर है वो हमारे ब्रेन पर रहेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन की जो संभावनाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। और यदि नेक्स्ट जनरेशन बनती है या नेक्स्ट जनरेशन मिलती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की विसंगतियां मिलती हैं। एंड देन ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो इंक्लूड किया जाता है केमिकल दैट इज डायाजिनोन, ग्लिफॉस्फेट, मैलाथियोन। और इनका जो इफेक्ट रहता है, जो प्रभाव रहता है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS पर रहता है। और नर्व सिस्टम का आपको पहले ही मैं बता चुकी कि यदि नर्व सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करता है। थर्ड हमारे पास है कार्बामेट्स में कौन कौन से केमिकल को इंक्लूड किया गया है, दैट इज कार्बाफुरान, कार्बाइल। और इसका भी जो इफेक्ट है वो CNS या सेंट्रल नर्व सिस्टम पर रहता है। नेक्स्ट वन इज पिरेथ्रोइड, इसमें इंक्लूड किया गया है फैंथ्रोपेरेफिन, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन। तो आजकल अभी तक जो रिसर्च हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग लगभग 500 से भी अधिक पेस्ट और जो जिसको घुन कहते हैं, कीट, इंसेक्ट और घुन पाए जाते हैं जो किसी न किसी प्रकार से कीटनाशकों का प्रतिरोध करते हैं। तो बेनिफिट्स, अब ये तो इसके टाइप्स थे। अब देखते हैं कि जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स हैं उसके हमें किस किस प्रकार से लाभ होते हैं या क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनके अगर हम इनका उपयोग करते हैं जिससे खाद्य उत्पादन किसानों के लिए लाभ होता है। नेचुरल सी बात है कि उसका जो पैदावार है या उसकी जो फसल की जो संख्या मतलब मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण क्या है, जो फार्मर्स हैं वो इन कीटनाशकों का या इन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक के उपयोग कारण कीटों का मुकाबला भी कर जाते हैं और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां लगती हैं उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और उससे जो भोजन है या जो फसल है उसका उत्पादन अधिक किया जा सकता है। और जो पीड़कनाशी है वो किसान की जो श्रम लागत की और धन बचत की भी मदद करते हैं और खेत में लाभों की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार क्या है कि कीटनाशकों के उपयोग से खरपतवार और कीटों को हाथ से हटाने में लगने वाला समय भी नहीं लगता है, क्योंकि हाथ से अगर खरपतवार को हटाते हैं या हम कीटों को हटाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जबकि अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं से हम बच जाते हैं। लेकिन इसका जो मानव स्वास्थ्य पर सीधा लाभ भी होता है और कहीं कहीं ऐसा है कुछ कीटनाशकों के प्रयोग से बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसके मेरिट और डिमेरिट्स दोनों ही साथ साथ ही रहते हैं।